जुलाई के एंड में टीम इंडिया विजिट करेगी श्रीलंका का। वाइट बॉल क्रिकेट की सीरीज खेली जाएगी और इस सीरीज का जो स्केड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है। अब वो स्केड्यूल क्या है ज़रा वो सुन लें। 27 जुलाई से 27 जुलाई से यानी कि इस मंथ के एंड से ये सीरीज स्टार्ट होगी। 27 जुलाई को पहला T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में पाले किले में। ये 7 बजे मैच स्टार्ट होगा, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। अच्छा, दूसरा T20 इंटरनेशनल नेक्स्ट डे खेला जाएगा 28 जुलाई को, सेम ग्राउंड सेम टाइम पाले किले में शाम के 7 बजे। अच्छा, तीसरा T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा 30 जुलाई को, वो भी पाले किले में होगा, सेम टाइम 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, यानी कि पाले किले में तीनों T20 इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे और तीनों का टाइम भी वही रात का टाइम है। डे में T20 इंटरनेशनल्स डे में कम ही होते हैं लेकिन होते हैं। तो खैर अब इसमें डिपेंड करता है कि भाई क्या हिसाब किताब बनता है, पाले किले का मौसम शोसम ये वो, वहाँ के मौसम का भी कोई पता नहीं लगता वैसे। खैर उसके बाद T20 इंटरनेशनल सीरीज़ के बाद 3 मैचेस की ODI सीरीज़ होगी, 50 ओवर्स की क्रिकेट। ये जो है ना 50 ओवर्स वाली क्रिकेट, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, बताता हूँ कैसे। 2 अगस्त को पहला मैच खेला जाएगा ODI 2:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इस टाइम पे ये स्टार्ट होगा। अच्छा, ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। दूसरा मैच 4 अगस्त को खेला जाएगा, ये भी 2:30 बजे दिन के स्टार्ट होगा, ये भी कोलंबो में होगा। तीसरा जो ODI मैच है वो 7 अगस्त को खेला जाएगा, वो भी कोलंबो में खेला जाएगा और वो भी 2:30 बजे स्टार्ट होगा। अब ये जो ODI की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या चक्कर है, ये तो आपको पता चल गया कि एक ऐलान हो चुका है कि ये जो है, ऐलान तो नहीं, एक जिसे कहते हैं एक रूमर फ्लोट कर रहा है या इन अ वे कि एक बात हो रही है कि जो T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ है ना श्रीलंका के अगेंस्ट, इसमें फिर अगेन नए लड़कों को ज़्यादा चांस दिया जाएगा। पॉसिबल है कि ये जिन्होंने जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ खेली है इन्हीं लड़कों को दोबारा चांस दिया जाए या कुछ को चेंज करके देख लिया जाए, एक चीज़। अच्छा, ये जो ODI सीरीज़ है इसमें सीनियर लॉट होगी या नहीं, क्योंकि टीम इंडिया की जो सीनियर लॉट है उसको फ़िलहाल साइड पर किया गया है। साइड पर करने से मेरी मुराद ये है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, वो ODI क्रिकेट भी खेलेंगे, वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को इतनी खास खेलेंगे नहीं। और सीनियर लॉट से मेरी मुराद 3 मेजर नाम तो हैं, जिसमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं और प्लस उसमें बुमराह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो श्रीलंका वाली 3 मैचेस की सीरीज़ है ODI, ये तीनों ये खेलेंगे या नहीं। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि शायद ये वाले 3 मैचेस भी ये तीनों ना खेलें। उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि यार इन तीनों को सेव किया जा रहा है लंबी रेस का घोड़ा बनाकर। लंबी रेस का घोड़ा बनाने से मेरी मुराद ये है कि इन तीनों को रेस्ट दिया जा रहा है, इनको ज़रा जिसे कहते हैं कि सेव रखा जा रहा है कि इंजरी ना हो, इनको कम क्रिकेट खिलाएं। टेस्ट क्रिकेट पर इनका फोकस ज़्यादा होगा, टेस्ट मैचेस ये खेलेंगे क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल वो टीम इंडिया टारगेट करके बैठी भी है, BCCI उसको टारगेट करके बैठा हुआ है। तो ये 3 आपको टेस्ट क्रिकेट में तो पक्के नज़र आएंगे। ODI क्रिकेट में इस वजह से इनको नज़र आना पड़ेगा क्योंकि आगे 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफी है और एज़ पर जय शाह टीम इंडिया या BCCI वो चैम्पियंस ट्रॉफी को भी टारगेट करेगी। तो ODI की भी प्रैक्टिस डेफिनेटली चाहिए, ये तो ज़रूरी है। मज़ेदार इसमें पता है कहानी क्या है कि मुझे ये लगता है कि शायद रोहित, विराट और बुमराह ये 3 मैचेस खेलें। अभी तो बात हो रही है कि शायद ना खेलें, लेकिन मुझे लगता है ये खेलेंगे क्योंकि टीम इंडिया के पास ज़्यादा ODI मैचेस हैं नहीं चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले। 3 ये हैं श्रीलंका वाले और 3 ही मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है। वो कौन सा मंथ है, वो अल्लाह आपका भला करे, वो भी ना कोई ये आगे के कुछ महीने हैं। न्यूजीलैंड का जो टूर है ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज़ है जो न्यूजीलैंड ने आकर खेलना है, उसी में 3 ही मेरा ख्याल है वहाँ पर भी ODI मैचेज़ हैं। तो टोटल ये 5-6 मैचेस ही हैं टीम इंडिया के पास चैम्पियंस ट्रॉफी की प्रैक्टिस करने के लिए। 2 के मेरे नज़दीक जिस किस्म की टीम इंडिया की टीम है उनको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ऐसा ज़रूरत है नहीं। मतलब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ज़्यादा है ना। अगर 6 मैचेस खेल कर भी वो चैम्पियंस ट्रॉफी में चले जाते हैं तो वो डेफिनेटली चैम्पियंस ट्रॉफी में एंटर करेंगे एज वन ऑफ द फेवरेट्स। ये पीरियड है, इस बात पे मेरा ख्याल है कि शायद किसी को इबाम हो, शक हो। देखिए कोई बुरा दिन आ जाए उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे
2023 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के साथ हो गया कि एक बुरा दिन आया, फाइनल हार गए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस टूर्नामेंट में भी वो फेवरेट्स के तौर पर एंटर हुए थे और चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो फेवरेट्स के तौर पर एंटर होंगे। अब एंटर होते हैं और किधर खेलते हैं वो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, उसके बारे में भी कुछ फिलहाल ना अजीब हक्का नूडल्स बनी हुई है कहानी। मीडिया कोई बात करता है, बीसीसीआई आकर अजीब कुछ और बयान दे देता है, तो ये सारी कहानी जो है ना, ये अब आई रियली डोंट नो। बीसीसीआई मुझे लगता है कि शायद खेलना चाहता है पाकिस्तान के अंदर जाकर, लेकिन उनको इजाज़त चाहिए अपनी गवर्नमेंट की। मीडिया वाले जो हैं वो मुझे ऐसे लगता है कि वो नहीं चाहते टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर खेले, इस वजह से वो ऐसा नैरेटिव बना रही है कि टीम इंडिया को ना जाना पड़े पाकिस्तान, कोई हाइब्रिड मॉडल हो जाए। तो काफ़ी ना अजीब गंभीर किस्म की इस टाइम सूरत हाल है। बट खैर होप्स हाई रखनी चाहिए, होप्स पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो मैं तो रियली होपफुल हूँ कि टीम इंडिया आए चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने, कड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले देखने को मिले, क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिले इंडिया की बाकी टीम्स के साथ। मेज़बान मुल्क को निकाल कर हमारा कोई पता नहीं लगता भाई, साफ़ सी बात है यार, जो साफ़ बात है ना वो करनी चाहिए। हमारा आपके सामने ही है, हमारा तो इस टाइम हमारा इस टाइम ना तेल के उस मटके वाला हिसाब है जो जिसमें ना तेल उंडल गया, गिर गया सारा बाहर। अब हमें समझ नहीं आ रही कि इसको समेटें कैसे। हमारा ना फिलहाल ये वाला चल रहा है। तो खैर लेट्स सी, ये श्रीलंका वाली सीरीज़ देखते हैं कौन कौन खेलता है सीनियर लॉट में से, उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी को किस हिसाब किताब से टारगेट कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।